सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। देखो अपन पढ़ेंगे पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। अपना विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र किसका पार्ट है? ये स्थिर वैद्युतिकी का। किसका पार्ट है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट है ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके 4 पार्ट अपने यहाँ पर 12th की बुक में। पहला विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, दूसरा गाउस के नियम तथा उसके अनुप्रयोग, तीसरा विद्युत विभव, चौथा है अपना विद्युत धारिता। क्लियर? 4 पार्ट है इसके। अब पहला जो पार्ट है वो पढ़ना अपन को, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब अपन को ये देखना है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें भी अपन क्या है, ये स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट है। स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को किसका अध्ययन करना है? यहाँ पर स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? स्थिर आवेश का अध्ययन करना है। ठीक है ना? स्थिर आवेश क्या करता है? स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर? गतिशील आवेश क्या करता है? गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्लियर? अब आपको ध्यान से देखना है। अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है ना? अब स्थिर वैद्युतिकी, अपन को पहले ये देखना है स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। ठीक है ना? स्थिर वैद्युतिकी, देखो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है वो देखना है। स्थिर वैद्युतिकी, ये परिभाषा देख लो आप। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है। अब ढंग से देखना है। देखो स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये अपने पाठ का नाम है। पहला पढ़ेंगे अपन स्थिर वैद्युतिकी, जो स्थिर वैद्युतिकी की यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना? ऐसे 4 पार्ट है इसके स्थिर वैद्युतिकी के। पहला स्थिर वैद्युतिकी पॉइंट अपना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब अपन क्या करेंगे? इसमें स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन करेंगे। क्लियर? स्थिर आवेश क्या करता है? स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि कोई आवेश गतिशील है तो गतिशील क्या आवेश क्या करता है? गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो आगे, ये डेफिनेशन उतार लो सभी। क्लियर? देखो इधर, अपना पॉइंट है स्थिर विद्युत आवेश। देखो स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, ये डेफिनेशन भी लिख लेना आप। द्रव्य से संबंधित स्थिर आवेश का द्रव्यमान होता है, ध्यान रखना। द्रव्य से संबंधित वह गुण जो विद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव
विद्युत प्रवाह व चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है, उसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। समझ गए आप? द्रव्य से संबंधित वह गुण जो विद्युत प्रवाह व चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थिर आवेश पढ़ेंगे। तो स्थिर आवेश क्या करता है? देखो, विद्युत आवेश तो दोनों ही उत्पन्न करेगा, इसलिए मैंने ये लिखा है, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ यदि स्थिर को हटा देते और केवल विद्युत आवेश होता तो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव भी रहता। क्लियर? लेकिन स्थिर आवेश क्या करता है? सिर्फ विद्युत प्रभाव यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। इसलिए इस लेसन का नाम क्या है? स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र। क्लियर? तो अपन यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? ये उतार लो डेफिनेशन। ओके, उतार लो। ठीक है ना? देख लो एक बार और। द्रव्य से संबंधित वह गुण जो विद्युत प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है उसे कहते हैं विद्युत आवेश। स्थिर लगा देंगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है आपको? विद्युत प्रभाव लिखना है। लेकिन मैंने दोनों लिखा है, क्यों? क्योंकि विद्युत आवेश तो दोनों उत्पन्न कर सकता है ना। अब स्थिर, अपन स्थिर विद्युत की पढ़ ली इसलिए यहाँ पर स्थिर आया। ठीक है ना? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, इसलिए। क्लियर? अब आपको देखो, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आगे की वीडियो में सारे डालूंगा, लेकिन आप पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। क्लियर? फिर अब बताना भाई कैसा लगा, और अपन इसमें और थोड़ा वो करेंगे चेंज। ठीक है ना? अभी देखो, इसको देखना आप कितना सही दिख रहा है, कितना क्या हो सकता है, कोई आपको साफ नहीं दिखे या फिर जो भी दिक्कत आएगी वो आप मेरे को बताना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो बताना, फिर अपन थोड़ा और वो करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? ग्रोथ करेंगे इसमें भी अच्छी। थैंक यू।